ओम शांति। आज का वरदान है पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। आज के वरदान में बाबा ने विशेष दो बातों के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। एक तो पूज्य आत्मा जो बनना है वो कैसे बनना है, उसका आधार क्या है, और पवित्रता बेसिकली है क्या, पवित्रता को प्रैक्टिकली हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है। तो बाबा ने आगे एक्सप्लेन किया है वरदान को। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं, पूज्य बनते हैं। तो आज का वरदान बहुत गहराइयों को अपने अंदर समेटे हुए है। पहली ही लाइन पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। तो पवित्रता प्रैक्टिकल स्वरूप में हमारे जीवन में होनी चाहिए। बाबा ने कहा जितनी सर्व प्रकार की पवित्रता होगी उतना ही सर्व प्रकार से आप पूजनीय बनेंगे। तो पहली चीज़ कि पूजनीय बनना है तो उसके लिए पवित्रता ज़रूरी है। दूसरा बाबा ने कहा विधि पूर्वक अगर पूजनीय बनना है तो उसके लिए बाबा ने अगेन एक कंडीशन दी कि जो आदि और अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाएंगे। मतलब हमारा जो अनादि स्वरूप है उसकी विशेष क्वालिटीज़ क्या हैं, और जो हमारा आदि सतयुगी दैवीय स्वरूप है उसकी विशेष क्वालिटीज़ क्या हैं। तो वही क्वालिटीज़ को विधि पूर्वक हमें, चाहे ज्ञानी आत्मा है चाहे अज्ञानी आत्मा है, किसी के भी संपर्क में हम आ रहे हैं, है ना, तो उसके संपर्क में आते हुए हमें अपने आदि और अनादि गुणों का, जो विशेष गुण है उनका यूज़ करना है। तो वो गुण क्या हैं? उन गुणों में पवित्र वृत्ति है, हमारी पवित्र दृष्टि है, हमारा प्योर वाइब्रेशन है। और हम जब इन चीज़ों के साथ, इन चीज़ों को अपने अंदर समा करके चलते हैं तो वो एक बिहेवियर बड़ा यथार्थ हो जाता है, क्योंकि वो सोल कॉन्शियसनेस का बिहेवियर है, वो आत्मिक स्थिति का बिहेवियर है। तो बाबा कहते हैं जो ऐसे संपर्क निभाएंगे फिर उनकी पवित्रता और खंडित भी नहीं होगी कहीं पे, तो वो ही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन है व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर के सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त मतलब रह तो लौकिक में रहे हैं, फिजिकली हम इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हैं तो व्यक्त में। लेकिन जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब हम व्यक्त में हैं, तब भी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या होनी चाहिए? अव्यक्त। वो कॉन्शियसनेस मेरी सत्यता में स्थित होनी चाहिए, तो वही अव्यक्त फरिश्ता है। तो वो अव्यक्त फरिश्ता बन कर के अगर कार्य करेंगे तो बाबा कहते विश्व कल्याण का कार्य जो है वो तीव्र गति से संपन्न होगा।
तो 2 विशेष हमें आज के होमवर्क मिले हैं, उनमें से हमें जो भी पसंद आता है वो हम बिल्कुल छोटे छोटे एफ़र्ट्स में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला बाबा ने बताया ही है कि आपकी जो दृष्टि, वृत्ति और वाइब्रेशन है और जो संबंध संपर्क आप निभा रहे हो, चाहे आप ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आ रहे हो, चाहे आप अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आ रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी पवित्र होनी चाहिए। पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन, सब कुछ कनेक्शन पवित्र होना चाहिए, मतलब कोई मिक्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो एक तो ये, और दूसरा जो होमवर्क हम कर सकते हैं वो ये कि पूरा दिन, ऑब्वियसली आज का पूरा दिन भी हम क्या करेंगे, काम काज सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में सब कुछ करेंगे, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे, करते हुए भी अव्यक्त फरिश्ता बन करके, यानी कि जैसे कि कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारे बिलीव्स ज्ञान के आधार से हैं। हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा चीज़ों को डिकोड करना, हमारा एनालाइज करना, संबंध संपर्क में आना, तो हम अलौकिकता में रह रहे हैं। हम बाबा के महावाक्यों के अनुसार उस आत्मा के साथ डील कर रहे हैं। वही अव्यक्त फरिश्ता बनना है। ओम शांति।